रात चीफ सेक्रेटरी के साथ जो कुछ हुआ है वो सामने लाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज सोशल मीडिया में मियां असलम इकबाल साहब की जो तकारीर है वो बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही हैं। आपको पता है कि वो गुस्से से लाल बगोला हो गए और उन्होंने असम्बली में साफ साफ खरी खरी बातें जो थीं वो हुकूमत को सुना दी कि भाई आप ये मुल्क में क्या सिस्टम चला रहे हो, ये असल जमहूरियत है ये क्या है। आप ये वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो के कुछ क्लिप्स हैं जो आपके पेश नज़र हैं। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आखिर में थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ। रात चीफ सेक्रेटरी के साथ जो कुछ हुआ है वो सामने लाया जाए कि उससे किस तरह साइन करवाए गए हैं, कौन उसके पास गया था साइन करवाने के लिए, किसने चीफ सेक्रेटरी के साथ क्या किया है, यह सामने लाया जाए। अवाम को पता चले कि उनके वोटों को किस तरह से उसके तकद्दुस को पमाल किया जाता है, मजरू किया जाता है। क्या आप समझते हैं अगर आपने इस मुल्क में अमनियत रखनी है तो बिस्मिल्लाह ऐलान करे कि मुल्क अमनियत की तरफ जा रहा है। अगर आपने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत रखनी है तो फिर जमहूरी इक़्तिदार की आपको कदर करना पड़ेगी। आइन के आगे आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप अपने आप को आइन के आगे सरेंडर नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप आइन से बालातर हैं। मेरा सवाल है कि क्या अपोजिशन इस हद तक चली गई, इनको अवाम के हालात का नहीं पता। 7 माह पहले क्या हुआ कि जमहूरी हुकूमत को नोटों की चमक के साथ फॉरेन एजेंडे के तहत उस हुकूमत को घर भेज दिया गया। आज मुल्क के अंदर इंतशार है, धमाके हो रहे हैं, महंगाई जोरों पर है, फैक्ट्रियां बंद हैं, बेरोजगारी अरूज पे है, गरीब आदमी खुदकशी पे मजबूर है। मेरा वफाकी हुकूमत से सवाल है कि 7 माह पहले जो महंगाई थी उससे आज 100 गुना महंगाई ज्यादा है। अगर आजादी की कीमत देके इस तरह की आजादी लेनी थी तो वो बेहतर थी। हमें पता तो था कि ये गोरे हैं, ये बाहर से हैं, हम पे हुकूमत करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, उनके खिलाफ हम आजादी ला लें। पीछे अपनी शक्ल वाले गोरे, बुरी नीयत वाले यहां पर छोड़ के चले गए 2 खानदान। तुम किस गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर आए हो वो सामने रखो। तारीख जब लिखी जाएगी तुम्हें नंगा करेगी कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा था और तुम लोगों ने एक बुरुनी साजिश के जरिए पाकिस्तान को दोबारा से कशकोल उठाने वाला मुल्क बना कर रख दिया है। पाकिस्तान की गरीब आवाम का नहीं सोचा तुमने, सिर्फ अगर सोचा है अपनी औलादों का सोचा है, अपनी करप्शन की कमाई का सोचा है, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का सोचा है, अपने केसेस का सोचा है। तुम लोगों ने यह नहीं सोचा, अपोजिशन ने और वफाक में बैठी हुकूमत ने, कि गरीब आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी चाहिए तुम्हारे दौर के अंदर वो भी भूखी मर रही है और तुम्हारी औलादें अरबों खरबों रुपया खा के भी डकार नहीं मार रही हैं। समंदर पीकर भी इनके लब खुश्क है। जनाब, हमारे वक्त में आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें $117 फी बैरल थी। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत ₹150 रखी, डीजल की कीमत 145 रखी। आज दुनिया के अंदर तेल की कीमत $74 फी बैरल है और पाकिस्तान के अंदर डीजल और तेल की कीमतें ₹250। क्या ये अवाम का रिलीफ दे रहे हो? के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने देना चाहते। ये एक फॉरेन एजेंडा है। जनाब स्पीकर, आज मेरी बात लिख लें, मैं भी एक सियासी वर्कर हूं। मैं समझता हूं
कि मेरे मुल्क को जिस तरफ लेके जाया जा रहा है। आज इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ है, बन्नू के अंदर क्या हालात हो गए, केपीके के अंदर। यह बैरूनी एजेंडा है। आज हमें समझने की जरूरत है कि वफाकी हुकूमत कठपुतली है, अवाम की नुमाइंदा नहीं है, ये अमरीकी नवाज हुकूमत है। नाजरीन, सब कुछ तो मियां असलम साहब ने अपनी बातों में बयान कर दिया, मैं इस पर क्या ज़्यादा बात करूं। साफ साफ उन्होंने कह दिया कि भाई महंगाई अरूज पे है, चलती हुकूमत को आप लोगों ने, चलते पाकिस्तान को आप लोगों ने रोक दिया, आप लोगों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया। इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या क्या चल रहा है? बहुत सी बातें हैं जो आपने सुन ली हैं। अब हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे और ऐसी हुकूमत अता फरमाए जो हमें किसी चीज़ से भी लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं एज अ अवाम कि जो भी इस मुल्क को संभाले, उस मुल्क को जो है वो एक कामयाबी के रास्ते पे डाले। नाज़रीन, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मैं किसी और वीडियो में आपसे मिलता हूँ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।